इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है। आज बताने वाले हैं कितने प्रकार की होती है। एक होता है एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। ठीक, हेलो। एक होता है एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया और दूसरी जो क्रिया है उसका नाम है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। फर्स्ट है एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया और सेकंड है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया। तो ये सुन लो। तो आज ये बताने वाले हैं एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है। इसको प्यार से जो है SN1 अब क्रिया भी कहते हैं। इसको प्यार से SN1 अब क्रिया कहते हैं। इंग्लिश में यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 अब क्रिया। ये जो SN1 अब क्रिया होती है पहली बात 2 पदों में होती है। कितने पद में? 2 पद में होती है। पहले पद में ये कार्बोधन आयन बनता है ये मंद वेग से। पहले पद में कार्बोधन आयन बनता है किस वेग से? मंद वेग से। ठीक है, ये पहले पद में क्या बनता है? कार्बोधन आयन बनता है मंद वेग से। और दूसरे पद में कार्बोधन आयन पर तीव्र वेग से नाभिक स्नेही अपकर्मक का आक्रमण होता है। दूसरे पद में तीव्र वेग से कार्बोधन आयन पर नाभिक स्नेही अपकर्मक का आक्रमण होता है। सर इसकी जो कोट होती है इसकी कोट एक होती है और इसकी जो आणविकता होती है इसकी आणविकता भी एक होती है। इसकी कोट और इसकी आणविकता एक होने के कारण ही इसे एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखिए कह रही यह अपक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। कितने पद में? ये तुम बताओ दीपक, यह अपक्रिया कितने पद में? 2 पद में संपन्न होती है। पहले पद में क्या बनता है? मंद वेग से कार्बोधन आयन बनता है। कार्बोधन आयन मतलब जो कार्बन पर धन आयन हो, जब कार्बन पर धन आयन आ जाता है उसको कार्बोधन आयन कहते हैं। दूसरे पद में कार्बोधन आयन पर तीव्र वेग से नाभिक स्नेही अपकर्मक का आक्रमण होता है। कार्बोधन आयन पर तीव्र वेग से नाभिक स्नेही अपकर्मक का आक्रमण होता है। कह रहे इसकी जो कोट होती है मतलब अपक्रिया की जो कोट है वो एक होती है। इसका मतलब SN1 अपक्रिया एक कोट की अपक्रिया है। इसकी जो आणविकता होती है वो आणविकता भी एक होती है और आणविकता एक होने के कारण ही इसे एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। शॉर्टकट में SN1 अपक्रिया कहते हैं। ठीक, कितने पदों में होती है? सर 2 पदों में होती है। पहले पद में मंद वेग से कार्बोधन आयन बनता है। दूसरे पद में कार्बोधन आयन पर तीव्र वेग से नाभिक स्नेही अपकर्मक का आक्रमण होता है और उत्पाद बनता है। सर इसकी अपक्रिया की जो कोट होती है वो एक होती है। सर इसकी आणविकता भी एक होती है और आणविकता एक होने के कारण ही इसे एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कैसे बनेगा। इसके एग्जाम्पल से माध्यम से अगर देखा जाए कैसे बनेगा। ये क्रियाधार है, ये क्रियाधार RX को कह दिया क्रियाधार। इस पर अगर किसी का अटैक कर दे नाभिक स्नेही अपकर्मक का, ये नाभिक स्नेही अपकर्मक है, नाभिक स्नेही अपकर्मक, नाभिक से प्रेम करने वाला। तो आप जरा दिमाग लगाएं कि बनेगा क्या। अब आप कहोगे सर ये OH को हटा देगा। ठीक, अगर ये OH को हटा देगा तो बनाएगा ROH, ये उत्पाद है और यहाँ से निकलेगा क्या? X माइनस। अब इसका अगर मैकेनिज्म देखा जाए, क्रियाविधि अगर देख लिया जाए कैसे बनता है, यहाँ लिख दे क्रियाविधि। क्रियाविधि इसकी मैकेनिज्म क्या है ये देखते हैं। क्रियाविधि आपने लिखा होगा प्रथम पद। अब प्रथम पद में होता क्या है ये जरा ध्यान दो। प्रथम पद में बनता क्या है ये जरा ध्यान दीजिएगा। ये क्रियाधार है RX, ये ऐसे, ये RX है। इसमें क्या होता है, ये जो बांड के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये X लेकर चला जाता है और जब बांड के इलेक्ट्रॉन X लेकर चला जाता है तो ये होता है मंद वेग से। ये जो प्रक्रिया है ये मंद वेग से है। जब मंद वेग से होता है तो R पे आ जाता है प्लस चार्ज और X पर आ जाता है माइनस चार्ज। ये कार्बोधन आयन है, इसे कहते हैं कार्बोधन आयन। ये अच्छा द्वितीय पद में देखते हैं। अगर द्वितीय पद लिख दिया जाए इसका, द्वितीय पद हमने बताया था कितने पद में होता है? 2 पदों में होता है। द्वितीय पद में क्या होता है, जो कार्बोधन आयन है कार्बोधन आयन इस पर नाभिक स्नेही अपकर्मक का आक्रमण होता है। अब नाभिक स्नेही अपकर्मक है OH माइनस, इस पर जो त्वक से आक्रमण होता है तीव्र वेग से होता है। ये तीव्र वेग से है
तीव्र वेग से जब आक्रमण होता है तो बना देता है ROH। ये ROH उत्पाद है, ये ROH उत्पाद है। अगर हम इसका अपक्रिया का वेग लिखें, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाता है, तो यहाँ लिख दिया अपक्रिया का वेग। अगर यहाँ पर हम अपक्रिया का वेग लिखें, अपक्रिया का वेग मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया का वेग, अपक्रिया का अगर मैं वेग लिखता हूँ तो समानुपाती होता है, ये मंद पद से लिया जाता है RX। ये RX के समानुपाती होता है, इसके पावर में 1 है, और पावर में 1 होने के कारण ही इसकी कोटि जो है 1 होती है, और इसकी आणविकता जो है प्रारंभिक पद से ली जाती है, इसकी आणविकता भी 1 है। इसलिए इसके एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्रियाधार मंद वेग से कार्बोधनायन में टूटता है, फिर क्या होता है, कार्बोधनायन पर तीव्र वेग से नाभिक स्नेही अपकर्मक, ये नाभिक स्नेही अपकर्मक है, ये नाभिक स्नेही अपकर्मक है, नाभिक स्नेही अपकर्मक, इसका जो है अटैक होता है और खट से उत्पाद बनता है, ये बन जाता है। ठीक, दूसरी हेडिंग लगाइएगा द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। चलो देखते हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, कहते हैं SN2 अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, SN2 अपक्रिया। इंग्लिश में बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाई मालिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यह अपक्रिया एक पद में होती है। अच्छा, SN1 कितने पद में थी, 2 पदों में। अच्छा, SN2 अपक्रिया जो है एक पद में होती है। पहले ही पद में मध्यावर्ती यौगिक बनता है, और उस मध्यावर्ती यौगिक पर इतना तीव्र वेग आता है, इतना तीव्र वेग आता है आंधी की तरह कि उत्पाद में बदल जाता है। इस अपक्रिया की जो कोट होती है सर 2 होती है, और इसकी आणविकता भी 2 होती है, इसलिए इसे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं कैसे क्या बनता है। तो हेडिंग लगाएगा द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। ये द्विअणुक नाभिक क्या होती है, ये देखिए। यह अपक्रिया एक पद में होती है। कितने पद में होती है, एक पद में होती है। इसमें क्रियाधार पर पीछे की दिशा से नाभिक स्नेही अपकर्मक का आक्रमण होता है। पीछे की दिशा से किसका, नाभिक स्नेही अपकर्मक का आक्रमण होता है, और क्या बनता है, मध्यावर्ती यौगिक बनता है। इसमें मध्यावर्ती यौगिक बनता है और SN1 में कार्बोधनायन बनता है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, जो तीव्र वेग आंधी की तरह से उत्पाद में बदल जाता है। ये कितने पद में होती है, एक पद में होती है। इसमें क्रियाधार पर पीछे की ओर से कौन आक्रमण करता है, नाभिक स्नेही अपकर्मक आक्रमण करता है, और मध्यावर्ती यौगिक बनता है जो तीव्र वेग से उत्पाद में बदल जाता है। इसकी कोट कितनी होती है, इसकी कोट देखो कितनी होती है, इसकी कोट 2 होती है, इसकी आणविकता भी 2 होती है, इसलिए इसे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये दे दिया है, लिख दिया RX, ये क्रियाधार है, ये क्रियाधार है, इस पर OH माइनस का पीछे से अटैक होगा और बना देगा ये ROH, और X निकल आता है। ये बहुत साधारण सिंपल सा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। अब इसका ज़रा मैकेनिज्म देखते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, क्रियाविधि। हेडिंग लिखेगा क्रियाविधि। एकदम ध्यान से, एकदम कंसंट्रेट होकर इसको देखिएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा ये मैकेनिज्म। ठीक, एक ही पद में होती है, अलग नहीं होती है। देखिए यहाँ पे लिख दिया RX, ये RX है, ये OH माइनस पीछे से आता है और पीछे से इस पर अटैक करता है। एक क्रियाधार है और ये नाभिक स्नेही अपकर्मक है, नाभिक स्नेही अपकर्मक है। स्नेही अपकर्मक कौन है जी, नाभिक स्नेही अपकर्मक। ठीक, नाभिक स्नेही अपकर्मक है, न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट। इस पे अटैक करेगा। ये जो होता मंद वेग से, ये मंद वेग है, ये धीरे धीरे इस पे जुड़ने की कोशिश करेगा, ये धीरे धीरे निकलने की कोशिश करेगा। अब होता क्या है, ऐसे होता है OH इससे धीरे धीरे जुड़ने की कोशिश करता है, और यहाँ से जो X है ये धीरे धीरे निकलने की कोशिश करता है। OH R से जुड़ने की कोशिश करता है और X निकलने की कोशिश करता है। ना OH जुड़ पाता है और ना X निकल पाता है। ऐसे यौगिक को मध्यावर्ती यौगिक कहते हैं। ये मध्यावर्ती यौगिक है,
फिर तीव्र वेग, आंधी के जैसा तीव्र वेग आता है और खट से OH जुड़ जाता है और X निकल जाता है, OH जुड़ जाता है और X निकल जाता है। इसका विन्यास ऐसा पलट जाता है, ऐसा पलट जाता है कि जैसे आंधी में छाता पलट जाता है। OH जुड़ जाता है और खट से इसका विन्यास पलटकर OH इधर आ जाता है और X माइनस निकल जाता है। ये उत्पाद है ये। अब ज़रा देखो ऐसे बन गया, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, नहीं समझ में आएगा तो समझ जाओगे, ठीक है। ये और OH और X माइनस यहाँ से निकल जाता है, ये प्रक्रिया होती है। क्रियाधार पर नाभिक स्नेहकर्मक का पीछे से आक्रमण होता है, ये मंद वेग से होता है, मध्यावर्ती यौगिक बनता है, ना तो OH जुड़ पाता है ना तो X निकल पाता है, इसे कहते हैं मध्यावर्ती यौगिक। और फिर तीव्र वेग से उत्पाद बनता है और X निकल जाता है। अगर इसमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाए, इसका रेट ऑफ रिएक्शन अपक्रिया का वेग, अगर यहाँ पर अपक्रिया का वेग लिखा जाए, अपक्रिया का वेग, अपक्रिया का वेग, रेट ऑफ रिएक्शन इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ये समानुपाती हो जाएगा इसके भी और इसके भी। तो यह आ जाएगा OH माइनस और दूसरा है RX, इसके पावर में 1 है, इसके पावर में 1 है, अर्थात अपक्रिया की जो कोट है, अपक्रिया की जो कोट है वो 2 है। मामला आणविकता का आ जाए, अगर हम आणविकता पे ट्राई करें, इसकी कोट तो 2 तो होगी, आणविकता देख लो, इसकी आणविकता भी 2 होती है और आणविकता 2 होने के कारण ही इसे एका अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं, ठीक है। दिमाग में बैठा दिया है। अगर आपको समझ में आया हो तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देने का, ठीक है। तो इससे और अच्छे अच्छे वीडियो हम लाने वाले हैं, तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा और हमको थोड़ा सा टाइम प्रोवाइड कीजिएगा। तो टाइम देंगे तो हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो जो है लाएंगे और आपको बेहतरीन ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। बहुत बहुत थैंक यू।